So organic conversions, the most important parts of the organic chemistry part 2. कोई सी भी एक्सरसाइज को लो, हैलोजन हैलोरिंग्स एक्सरसाइज में दो मेजर क्वेश्चन है कन्वर्जन के। अल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स, मतलब ऑर्गेनिक कन्वर्जन नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जामिनेशन बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्स वाई जेड के फॉर्म में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम कन्वर्जन में डाउट कहाँ जाता है कि जो आपको कंपाउंड दिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सपोज अगर मैं आपको कन्वर्ट करने बोल रहा हूँ कि कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, अब इथेन से प्रोपेनोइक एसिड बनाने को दिया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें कोई डायरेक्ट मेथड ढूंढनी, लेकिन कन्वर्जन का मतलब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, स्टेप बाय स्टेप। बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स होती है। अगर मैंने कहा इथेन से प्रोपेनोइक एसिड, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, कन्वर्ट इन 2 स्टेप 3 स्टेप ओनली। ऐसा नहीं कि आप जितनी चाहे उतनी स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट हम इथेन से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बना सकते हैं? कन्वर्जन मैं जो आज बता रहा हूँ वो है मेरे खुद के बनाए हुए कुछ ऐसे रूल्स जिससे कन्वर्जन बहुत ईजी बन जाएगा। जिसे मैं कहता हूँ यूनिवर्सल रूल्स और मैजिकल रूल्स ऑफ कन्वर्जन। आपको उन रूल्स को ध्यान रखना है। ये सारे रूल्स स्पेशली हैलोअल्केन हैलोअरीन्स पे बेस्ड हैं, बट इनका रिलेशन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी है। बट जैसे जैसे वो चैप्टर भी कंप्लीट होते जाएंगे हमारे यूनिवर्सल रूल्स और इंक्रीज होते जाएंगे। तो कह सकते हैं कि दिस इज ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट 1, कन्वर्जन का पार्ट 1। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, कन्वर्जन को समझने का प्रिंसिपल क्या है। पहला रूल याद रखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ कन्वर्जन। अभी लिखना नहीं है, सुनो। How many type of conversion? 2 types. First ascending order conversion, second descending order conversion. अब ascending means जहाँ कार्बन इंक्रीज होते हैं, जैसे मैंने कहा कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेन, तो इथेन में कितने कार्बन है? 2। प्रोपेन में कितने हो गए? 3। तो 2 से कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब कार्बन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे? ascending order। ठीक है। लेकिन मैंने कहा इथेन टू ब्यूटेन, 2 दो ये भी असेंडिंग है, लेकिन असेंडिंग में भी 2 टाइप हो गए, सिमेट्रिकल। जब इथेन से प्रोपेन बनाया तो एसिमेट्रिक था, लेकिन जब इथेन से ब्यूटेन बनाया सिमेट्रिक। ठीक है। बट अभी मैंने कन्वर्जन क्या दिया है, कन्वर्ट इथेन टू मीथेन, डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन। तो मेरे रूल्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। पहला प्रिंसिपल समझ में आया कि कन्वर्जन 2 टाइप के होते हैं, असेंडिंग दूसरा। पूरी एनसीईआरटी और इवन कोई भी बुक उठाओ, 11th और 12th के सारे चैप्टर कन्वर्जन के सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक ऑर्डर अरेंजमेंट? देखो, आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ा, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा? अल्केन। उसके बाद अल्कीन्स, देन ये तीनों पढ़े। 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन हो गया। जैसे 12th में आए, 12th का ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ये खत्म होगा। उसके बाद आता है आपका अल्कोहल, देन आएगा आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन आएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब अमीन्स। तो दो कन्वर्जन में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन 2 टाइप के, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कन्वर्जन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कन्वर्जन। जैसे मैंने आपको बोला कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड क्या है? एक ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर मैंने बोला इथेन टू इथेनामीन, मतलब हम नाइट्रोजन ग्रुप में एंटर कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप में एंटर करने के रूल्स अलग हैं कि कैसे नाइट्रोजन ग्रुप में एंटर करें। मैं सारे कन्वर्जन आपको अल्केन से स्टार्ट करते हुए पढ़ाऊंगा, जिसके वजह से आपको पूरा कन्वर्जन का बेसिक आ जाए। कन्वर्जन क्वेश्चंस के साथ रूल्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे कि आप रूल्स पे कैसे रहेंगे। हाँ, रूल्स में जो जो रिएजेंट्स यूज होने वाले हैं आपको उन सारे रिएजेंट्स की लिस्ट बना लेना है, और आप उसको इन रिएजेंट्स को याद भी कर सकते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कब कर सकते हो?
formula याद ठीक yes है, ये आपको प्रॉपर्टी बता, yes बिना फॉर्मूला याद रखे तो न्यूमेरिकल नहीं। सिमिलरली मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है तो पूरी फॉर्मूला लिस्ट और उनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कन्वर्जन का कोई ऐसा ट्रिक दे दूंगा कि बिना रिएजेंट्स को याद रखे आप कन्वर्जन कर सको। समझ, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले याद करना होते हैं, इवन अपने मैथ्स में सवाल करना हो तो फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, थ्योरम याद करना पड़ती है। ऐसे ही कन्वर्जन सीखने के लिए आपको लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स ध्यान रखना है, लेकिन उन रिएजेंट्स को कब और किस टाइप के कन्वर्जन में यूज करना है ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, है ना, कि वहाँ हमारा कैसे कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा। तो वन बाय वन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ उन क्वेश्चन में के साथ साथ हमारे रूल्स भी आगे चलेंगे। तो कुछ बेसिक रूल्स तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुझ में, है ना। देखो, यूनिवर्सल रूल नंबर 1, हेडिंग डालो ऑर्गेनिक कन्वर्टर, बिल्कुल फ्रेश हेडिंग डाला, और आपका जहाँ अभी फिनिश हुआ है हेलो अल्केन हेलो रिंग, उसके बाद कोशिश करो 1 या 2 पेज छोड़ दो ताकि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो वो ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त और क्वेश्चन 1 पे बहुत होता है, न्यू पेज से स्टार्टिंग करो। ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट 1 थी, यूनिवर्सल रूल नंबर 1, if your converted product products have even number of carbon and it is belong to alkane and it's belong to alkanes, then in such type of conversion always use Woods reaction. Then in such type of conversion always use Woods reaction. मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। सेकेंड रूल नंबर 2, for double or triple bond in final product, for the double or triple bond in final product always use elimination reaction such as dehydrohalogenation, dehydration and dehalogenation ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाँ मतलब रूल नंबर 3, to produce monohalogenated alkanes, ब्रैकेट में लिखो हेलो अल्केन, always use halogenation reaction. Fourth, to convert any alkene
two haloalkanes, then use addition reaction. Addition reaction. ब्रैकेट में लिखूं एडिशन रिएक्शन फुल स्टॉप ब्रैकेट में. मार्कोनी और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन. मार्कोनी और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. Now come to universal rule number 5. And now it is important. 5 rule. अगर मेरे पास समझ प्राइमरी हेलोअल्केन है, प्राइमरी 1 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? RCH2X. जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है. अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनाना फलाना डिम्का, जो भी हो सकता है, बट ये कौन है? प्राइमरी. तो अगर आपके पास प्राइमरी हेलोअल्केन है, जो मैं पढ़ा चुका हूं ज्यादा रूल, तो अगर इस प्राइमरी हेलोअल्केन की रिएक्शन हम इससे करा दें एक्वास KOH से, तो आपको क्या मिल जाएगा? RCH2, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल. तो अगर आपको अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, वो भी 1 डिग्री, तो ये वाले रास्ते को यूज करें. इस 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, यहाँ पे 2 रास्ते ध्यान रखना है. अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैंने किया किससे? एसिडिफाइड KMnO4 यानी H+KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, मतलब RC अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, एल्डिहाइड बीच में आपको नहीं मिलेगा. अगर आपको एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा PCC, डालना पड़ेगा PCC, व्हिच इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. PCC क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. ये वो रिएजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने नहीं. तो आपका प्रोडक्ट यहाँ एल्डिहाइड स्टेज पे आगे रुका. बट कन्वर्जन में बोर्ड एग्जाम में कई बार स्टूडेंट और इवन आप बोर्ड प्रीवियस ईयर बुक उठा के देखो, रेफरेंस बुक उठा के देखो, वो लोग एसिडिफाइड KMnO4 का यूज करते हैं और एल्डिहाइड पे रोकते भी हैं. तो इन बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड एग्जाम में आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड स्टेज पे रोक सकते हो. अगर आपको PCC याद नहीं आ रहा है वो रिपोर्ट से वहां पढ़, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ से सीधे यहीं जाता है, यहाँ से यहाँ रोकेगा करेगा ये PCC. लेकिन अगर मेरे पास 2 डिग्री हेलोअल्केन है RCRX और उसमें एक्वास KOH डालेंगे, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, X हट जाएगा और आपका RCROH 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा. और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें किसी से भी, या तो एसिडिक KMnO4 डालो या फिर PCC डालो, दोनों ही केस में बनना क्या है? कीटोन. क्या बनेगा? कीटोन. So this is universal rule number 5 and this is universal rule number 6. अब आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को सेट करना पड़ेगा. अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल दिया है तो हमें इस रास्ते से आना है. आपका फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस रास्ते से आना है. कीटोन है तो इस रास्ते से आना है. अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इन रूल्स को अप्लाई करना क्या है. यूनिवर्सल रूल नंबर 5, यूनिवर्सल रूल नंबर 6. नाउ कम टू यूनिवर्सल रूल नंबर 7. अभी तक देखो यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन कंपाउंड की चर्चा हो रही है. इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन. R में कार्बन मार्कर,
नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम। Same. नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम सेम। बेबी नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं है। नहीं। लेकिन अगर हमें कार्बन को कम करना है, वी वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन को कैसे कम किया जा सकता है? मतलब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो हमारे पास क्या कन्वर्जन आ सकता है? तो जैसे मैंने यूनिवर्सल वीडियो 5 और 6 बताया, अभी रिडक्शन कर देंगे तो उल्टा हो जाए। अब देखो यहाँ से आप एल्डिहाइड में तो उसको आप यूनिवर्सल रूल नंबर 7 या 8 बना के भी लिख सकते हैं। मैं मेरे इस नोट्स में एरो उल्टा बनाना, इतना स्टेप रिवर्स चलता है। एल्डिहाइड में क्या डाल दो? सिर्फ आप LiAl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल RCH2OH। जो कीटोन बना है, कीटोन का भी रिडक्शन हो जाता है, लेकिन अल्कोहल का रिडक्शन इसमें नहीं होगा। अल्कोहल का रिडक्शन इसमें नहीं होगा, समझ रहे हो? इसलिए एरो सिर्फ यहीं तक बनाया है। मैं एरो ऐसा बनाया आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये यहां से चलेगा ऐसा, और आप LiAlH4 या फिर NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके स्पेशल रूल्स कि डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करते हैं नहीं करते हैं, इनके साथ क्या कंडीशन है, ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो कन्वर्जन आपको सीखना है पार्ट 1 में, उसमें इनके स्पेशल रूल्स की आवश्यकता नहीं। तो ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ से अगर आना हो तो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करना है। तो यूनिवर्सल रूल नंबर 7, 8 आप इसी में मिक्स कर सकते हो। ये पूरा बात आपको ध्यान रखना है कि ये वाले रिएजेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, दोनों केस हमारे पास में क्लियर होंगे। इतना क्लियर है? अभी आपके पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तक आ गया। अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं आगे ले जाता हूँ, तो नेक्स्ट रूल बनाऊंगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है उसमें RCOH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दो किससे? NaOH। तो क्या होगा? ये एसिड है और ये बेस है, कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? RCONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये समझाने के लिए, ये रूल का हिस्सा नहीं, रूल यहाँ से शुरू होगा। 11th क्लास की रिएक्शन याद करो, 16 लाइन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है? ये यूनिवर्सल रूल, अगर मैं इसको 5 दे रहा हूँ, इसको 6 दे रहा हूँ, और इसी में दोनों को मर्ज कर दिया, ये मेरा यूनिवर्सल रूल नंबर 7 है, ठीक है? यहां से शुरू हो रहा है डी कार्बोक्सिलेशन, रटना नहीं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये जो आर्स यहां से, अब डीकार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान समझना, द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस NaOH, थोड़ा है समझ में? 3:1 के रेशो में होते हैं। क्या होगा? Na2CO3, Na2CO3 या तो रिलेवेंट प्लस, और ये एक इसमें जुड़ जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट आपका होता है RH। ये देखो ब्लू से हम कर रहा हूँ, ये वाला जो CO है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ कितना कार्बन है? 1। डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन, मतलब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कुछ जो मैं वो रूल्स बता रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, मोस्ट कॉमन रिएक्शंस में जो आप पढ़ते हो। ऐसे तो हम बहुत सारे, जैसे अभी मैंने कहा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की एक मेथड नहीं है, बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल, ठीक है? ऐसे ही
अगर हेलो अल्केन्स बनाना है तो हेलो अल्केन्स बनाने की अब अभी करंट में पढ़कर आ रहा हूँ, मैंने पढ़ाया जो चैप्टर है उसमें हेलो अल्केन्स बनाने की बहुत सारी मेथड पढ़ाई है, फ्रॉम PCl5, फ्रॉम PCl3, फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। बट ये सब रिएक्शंस कन्वर्जन में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होती। मैं ये नहीं कर रहा कि करते नहीं है, ये क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होती। मतलब आप जब भी कन्वर्जन के सॉल्यूशन देखोगे उनमें किसी बुक्स में उनमें आपको इनका इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वे। इतना है सब, ये सब हमारा अभी डिसाइडिंग ऑर्डर के अंदर। अब एक बार आपका आरएच बन गया तो काम खत्म हो जाएगा। जब हमने अल्कोहल के अंदर यहाँ से यहाँ एंट्री ले, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट रूल पे ये तो हुए पूरे ऑक्सीजन कंटेंट। अब नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री चाहिए। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में एंट्री करने का रास्ता जो होता है वो अल्काइल हैलाइड से निकलता है, RCH2X। तो मेरे पास RCH2X है, प्राइमरी अल्काइल। इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हो, KCl, तो आपको क्या मिल जाता है, RCH2Cl। क्लियर? Yes. ठीक है। देखो एक कार्बन बढ़ गया, Yes. समझना ध्यान है, Yes. अभी बहुत मजा आएगा इसका। RCH2X। अब आप एग्जांपल लेके चलो, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक CH3CH2X, मतलब इथाइल क्लोराइड। Yes. X की जगह में क्लोराइड है, ध्यान समझना। CH3CH2 मतलब इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Cl, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। Propane 1 nitrogen. Yes. ये ना क्लोरोइथेन, ये है प्रोपेन 1 नाइट्राइल। असेंडिंग नाइट्रोजन कंपाउंड वाला। Yes. ये जो CN है इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं, इसे मैं H+H मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो रिएक्शन हो जाए। हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो H+H2 अगर मैंने यहाँ डेल्टा का सिंबल लगा दिया, समझना कि वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। क्या है? Complete hydrolysis. अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड है? Triple. कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल Triple बॉन्ड। bond. कौन सा बॉन्ड है? Triple. एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मोस्टली कौन से टाइप की रिएक्शन देते हैं? Addition reaction. शाबाश। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड Addition. ऑलवेज शोज एडिशन रिएक्शन। Yes. वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दे ही सकते हैं। Yes. डबल और ट्रिपल समझ रहे हो ना? Yes. उनके पास तो बहुत सारी शेयर्स खाली है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे वाटर का एक्चुअल में एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? Addition. का मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो भी कहाँ पढ़ाऊंगा जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा। ये जो CN है उसमें जब वाटर का एडिशन होगा तो एडिशन से इस CN की जगह आ जाएगा COH, CH2COH। और इंटरमीडिएट यहाँ पे बना था अमाइड। क्या बना था? Amide. अभी यहाँ वर्ड मैंने क्या यूज किया था? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं ऐसा बनाऊं एरो के ऊपर सिर्फ H+H2 हीट नहीं लगाऊं, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? Partial hydrolysis. आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा RCH2CONH2 अमाइड फंक्शन। ये मजेदार कन्वर्जन सुनो। अभी भी अगर आपको कन्वर्जन देता है, ये कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। Complete hydrolysis. एसिड भी बनाना है और एक कार्बन इंक्रीज भी करना है। Yes. ये वाला रूल का इस्तेमाल होगा। अमाइड बनाना होगा तो ये वाले रूल का इस्तेमाल होगा। ठीक है? है ना? लेकिन अगर ये जो साइनाइड वाला कंपाउंड है इसमें LiAlH4 डालूं रिडक्शन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। Yes. बस प्रोडक्ट बनेगा CH2 NH2। ये क्या है? प्राइमरी अमीन। क्या ये? Primary amine. ठीक है। मान लो ये इथाइल क्लोराइड का तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा प्रोपेन अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। नाइट्रोजन में एंट्री Yes. कौन करवाता है? यहाँ से। मैं जो रूल बता रहा हूँ ये सारे रूल्स हैं एलिफेटिक्स के।
अभी पार्ट 1 में भी किसके रूल बता रहा हूँ मैं? एलिफेटिक के रूल्स इतने आए समझ? Yes. तो ये आपका यूनिवर्सल नंबर 7 हो गया, ये आपका यूनिवर्सल नंबर 8 हो गया। अब आप चाहो तो 8 9 10 इन अलग बना सकते हो। अभी जो अमाइड को वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो और पानी डाल दो, और बार हाँ यहाँ थोड़ा सा पानी डालो पार्शियल, Right. फिर और पानी डाल लो, ये बन जाएगा। Yes. है या नहीं? Yes. अमाइड से हम इस रास्ते में भी जा सकते हैं। Yes. अरे जा सकते हैं नहीं? ये कन्वर्जन के रूल्स हमने उनको अप्लाई कैसे करना है, इस पे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें समझ में आएगा। मैं कन्वर्जन आपको हमेशा सिखाऊंगा होने में क्या बनाना है उस पर फोकस करना है, किससे बनाना है ये मत ध्यान, स्टेटमेंट मेरा ध्यान से बना, मेरी रूल्स इधर हो गए तो कन्वर्जन आपको हमेशा आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल रूल नंबर ये 5 6 देन 7 8 ये पूरा लिख लूँ, इसको लिखने के बाद मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कन्वर्जंस। जो रूल्स अभी मैंने लिखाए हैं उन रूल से कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, पहले मैं पूरे क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, आराम से क्वेश्चंस को लिखूँ, देन आई विल गिव टाइम टू अप्लाई। किसी स्टूडेंट्स को अगर आता है तो वो साइड में रफ पेपर पे अप्लाई करके देखें, उसमें नहीं बन रहे तो फिर इनको अप्लाई कैसे करना है, और एक कन्वर्जन का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपको सोचना कैसे है, इसको बोलते हैं अप्रोच। जब आप फिजिक्स में मैथ्स में कोई न्यूमेरिकल देखते हो तो न्यूमेरिकल की एक अप्रोच होती है ना कि व्हेनेवर एनी क्वेश्चन कम इन फ्रंट ऑफ यू सो हाउ टू थिंक, है ना, स्टार्ट कैसे करना है वो अप्रोच करना सिखाऊंगा। अगर वो अप्रोच करना आ गया तो आपको कन्वर्जन में कभी दिक्कत नहीं जाएगी, एक मैजिक की तरह आपके पास होगा। कन्वर्जन पे आपकी कमांड बन गई, वो ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा हिस्सा, और स्पेशली नीट वाले ध्यान देना कि नीट में एक्स वाई जेड करके क्वेश्चन आते ही आते हैं, समझ में? हाँ, और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ में आते हैं, वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी कन्वर्जन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में। ये तो भी एक पहले ही पार्ट है, समझ में? 2-3 पार्ट के अंदर कन्वर्जन में आपकी कमांड जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे। सो राइट डाउन द क्वेश्चंस। देखो, कन्वर्ट्स दी फॉलोइंग। आप देखो भाई, जहाँ रूल्स लिखे हैं अगर आप उन रूल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, या समझ लो जो सामने बैठे हैं ना वो सब ध्यान देना, आप रूल्स की एक अलग से कॉपी बना सकते हो कि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, मेरी एक छोटी सी बुक लेके 5 रुपये की किताब खरीद लो, नोटबुक अलग से, उसमें सारे रूल घर पे जाके वापस से लिख दो। अगर वो नहीं करना चाहते हो यहीं पे रूल्स के लिए अलग से स्पेस छोड़ के रखो, कम से कम 20-25 रूल्स आएंगे, 20-25 रूल्स, इतने रूल्स के लिए एक स्पेस रखो और फिर क्वेश्चन अलग से, ये आप पे डिपेंड। या जितने रूल अभी पढ़ाए इन रूल्स के नीचे क्वेश्चन, इस पर बेस्ट प्रैक्टिस, फिर दूसरे रूल और उनके रिलेटेड क्वेश्चन, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसा लिखना चाहते हो। देखो क्वेश्चन, कन्वर्ट्स दी फॉलोइंग, कन्वर्ट्स दी फॉलोइंग, फर्स्ट इथेन टू ब्यूटेन, converts the following: ethane to butane. Second, ethane to ethene, ethane to ethene. Third, ethane to इथाइन, इथेन टू इथाइन, है ना, मतलब एसिडिलीन, इथेन टू एसिडिलीन ऐसा भी तो इथेन टू इथीन, इथेन टू एसिडिलीन। मतलब सब कुछ यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा था मैं हाइड्रोकार्बन से शुरू करूँगा, अल्केन से अल्कीन, पहले अल्केन से अल्केन, देन अल्केन से अल्कीन, अल्केन से अल्काइन पे आएंगे। नेक्स्ट, प्रोपेन टू टू क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन। फिफ्थ, प्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन,
प्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। Then next, ethane 2 ethanoic acid, ethane 2 ethanoic acid, then ethane 2 प्रोपेनोइक एसिड, नेक्स्ट प्रोपेन 2 एसीटोन, प्रोपेन 2 एसीटोन, ठीक। अभी पहले ये एक क्वेश्चन कन्वर्ट ब्यूटेन टू ब्यूटुइन, प्रोपेन टू वन ब्रोमोप्रोपेन। अब जो ये वाला लिखा है ना मैंने क्वेश्चन, प्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसको प्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन के बाद में करना, मतलब सीक्वेंस में गड़बड़ होगी। ये प्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन जो आया है वो लास्ट में है, ये किसके बाद आना चाहिए था? प्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन के बाद में। समझ में आ गया? क्लियर है? आप अपनी नंबरिंग को उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये सारे कन्वर्जन हैं। शुरू के 5 कन्वर्जन अभी आपको सोचना है, फर्स्ट 5 कन्वर्जन। पहले 5 कन्वर्जन के लिए आपके पास 2 मिनट है, रफ पेज पे ट्राई करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। जो क्वेश्चन दिए मैंने 8 to 9 कन्वर्जन के क्वेश्चन, उसमें आपको अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला कन्वर्जन है इथेन से ब्यूटेन। अब मेरे रूल्स के ऊपर भी वर्कआउट करना है। आपको बनाना क्या है? ब्यूटेन। कभी सुनो, बोलना नहीं, ब्यूटेन क्या बनाना है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एक अल्केन है और वो भी सिमेट्रिकल है। अगर मैंने पहला रूल लिखा है कि आपका बनने वाला प्रोडक्ट अगर सिमेट्रिकल हो और वो भी अल्केन हो, तो आपको कन्वर्जन में वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। मतलब जो ब्यूटेन बना है वो वुड्स रिएक्शन से आया है। किससे आया है? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एक तो रूल के बारे में सोचना है। दूसरा, आपको हमेशा कन्वर्जन प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, रिएक्टेंट साइड से नहीं। क्या बनाना है ये सोचिए, किससे बनाना है उससे नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल टू कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। इसलिए किससे बनाना है ये सोचने की तो जरूरत है ही नहीं। आपको बैक टू बैक सोचना है। समझ रहे? ब्यूटेन कैसे आया होगा? ये आपका ब्यूटेन, यहां देखिए सब लोग, ये ब्यूटेन कैसे आया होगा? जब इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल वुड्स रिएक्शन में गए होंगे। यस। हां, अब आपको वुड्स रिएक्शन करवाना आती है, वो मैं यहां लिखूंगा नहीं कि 2 इथाइल क्लोराइड और NaCl बाहर निकल। इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा ना। यस। तो ब्यूटेन कैसे बनता है ये आपकी समस्या खत्म हो गई। यस। अब आपका कन्वर्जन चेंज हो गया, कन्वर्ट इथेन टू इथाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हो गया कन्वर्जन खत्म। यस। आपके पास था इथेन, क्लोरीन डाल दो, एक मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस। और कन्वर्जन में यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन में सिर्फ आपको
रास्ता दिखाना होता है कि इस रास्ते से ये बनाया जा सकता है। आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगाओगे, यहाँ 1 बन रहा है। आपको स्टोइशियोमेट्री कन्वर्जन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कन्वर्जन क्या होता है, वो सिर्फ आपसे जानना चाहता है कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो ये सबसे छोटा रास्ता है, बड़े तो बहुत सारे हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट पाथ टू कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। कैसे सोचा, क्या बनाना है, कौन सा रूल लगाया, ये वाला रूल। दूसरा, मेरे ही रूल में देखो मैंने लिखाया है कि अगर आपको मोनो हैलोजिनेटेड अल्केन बनाना हो, जब भी हैलो अल्केन बनाने को बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैलोजिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखो रूल नंबर 3, यहाँ यूज किया मैंने रूल नंबर 1, यहाँ यूज किया मैंने रूल नंबर 3 और मेरा ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अभी लिखना कुछ नहीं है, आप ये खुद ही करोगे, समझ में, समझ लो सारे, समझ में। देन ट्राई टू डू ऑल दिस एट योर होम। अब इसको बाद में नहीं बोलते, ये हो गया पहला वाला। अभी दूसरा देखो, क्या बनाना है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने रूल लिखाया है, जब भी आपको अल्कीन या एल्काइन बनाना हो एलिमिनेशन रिएक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अभी आराम से समझना मेरी बात। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट 1। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट 1 ये वाला जो पार्ट आया कन्वर्जन का, ये एग्जैक्ट कौन से चैप्टर के बाद आया? हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के बाद। तो हम यहाँ डिहाइड्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि अभी आपने डिहाइड्रेशन पढ़ी नहीं है। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ा है, हालांकि मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, मतलब ये कैसे बना है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो ये आपका प्रोडक्ट है, इसका रिएक्टेंट भी सोचना है आपको, रिएक्टेंट सोचने के लिए कैसे आया, रिएक्टेंट भी सोचने है। ये H और ये CH2 ये Cl, तो HCl निकल जाएगा। यहाँ पे डाल दो अल्कोहलिक फ्लेवर या फिर इथॉक्साइड डाइसल्फाइड, ये बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड से इथीन बन गया, इथाइल क्लोराइड से इथीन, इथाइल क्लोराइड से, लेकिन इथाइल क्लोराइड कहाँ से आया? इथेन से। तो इथेन से इथाइल क्लोराइड तभी हाल बनाया ना, हो गया कन्वर्जन। हाँ, कैसे सोचना है, क्या बनाना है, ये सोचो कि वो किससे आया होगा, वो कौन सी रिएक्शन से आया। फिर ये वाली स्टेप पूरी हो गई, तो फिर पीछे चलो, तो आपको बैक मूव करना है। अभी देखो यहाँ मजा है, इथेन से एसिटिलीन, ये वाला करना, ये ऊपर आपको बनाना है C ट्रिपल बॉन्ड C। RCC ट्रिपल बॉन्ड C, 2 बार एलिमिनेशन करना। आपको बोलो बेटा क्या बोलो, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na मैंने जो 2 बार एलिमिनेशन करना। वो रिएक्शन के लिए लिखवाया था मैंने, जो रूल में बताऊंगा मैं, वो है यूनिवर्सल रूल नंबर 9, द मेथड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ हायर अल्काइन। उससे कभी भी एसिटिलीन नहीं बना सकते, उससे आप प्रोपाइन बना सकते हो, ब्यूटाइन बना सकते हो, वो भी टर्मिनल वाले। सोडियम एसिटाइलाइड, जो अभी ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, वो सोडियम एसिटाइलाइड, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसका इस्तेमाल हमेशा हायर अल्काइंस बनाने के लिए होता है। हायर अल्काइंस मींस अल्काइन हायर देन 2 कार्बन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये बनाना हो तब इस्तेमाल होता है। वो तो है। अब आप देखो यहाँ से दोनों रास्ते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये 2 रास्ते नजर आए, अभी इस स्टूडेंट को प्रदेश में और कई मैंने 2 रास्ते दिखाए हैं। एक है CHCl3, ठीक है। अभी समझ हमें क्या चाहिए, छोटा रास्ता। क्या चाहिए, छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ। एक रास्ता है CHCl3, वैसा निकल जाए क्लोरोफॉर्म। ये मैंने पढ़ाया है कि क्लोरोफॉर्म की अगर 6 Ag से रिएक्शन करा दी जाए, दूसरा रास्ता बेंगोलिना का है, डबल एलिमिनेशन, मतलब इसको बोलते हैं डी हैलोजिनेशन। ठीक है, डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन ऑफ
टेट्राहेलाइड्स, Yes. ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ, अगर मेरे पास डीहाइड्रोजनेशन मतलब ऐसा हो Cl है नहीं, तो अगर मैं इसका डीहाइड्रोजनेशन करा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है? Excess of Cl. अभी ये क्लोरोफॉर्म कहाँ से आएगा? आपके पास क्लोरोफॉर्म में देखो एक ही कार्बन है। Yes. क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे मीथेन का, Yes. और मीथेन में क्लोरीन डालोगे तो इसका पे मिल जाएगा। Yes. लेकिन आपका कन्वर्जन कितना लंबा जा रहा है, देखो जरा, एक स्टेप या दो स्टेप आपको बनाना किससे है? Ethane. अब पहले इथेन को मीथेन में बदलो, फिर मीथेन से ये गंगा बहाओ, तो आपका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। अभी डीहाइड्रोजनेशन के अलावा मेरे पास एक और रास्ता है इसको बनाने का, वो है 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, Yes. मतलब डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो यही होता है कन्वर्जन का मतलब। इससे आपकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस, आपको सोचना है कितने रास्ते हैं। अब देखो जिस जिसको जो जो रास्ता आया वो रिएक्शन पे उसकी कमांड बढ़ गई। अब डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ये किससे होगा? अगर मेरे पास Cl Cl H H H ये हो, तो 3 रास्ते हैं। ये वाला रास्ता खत्म हो गया क्योंकि ये बहुत लंबा जा रहा है। Yes. अब इसके लिए क्या चाहिए? आप ये टेट्राहेलाइड कैसे बना सकते हैं? Chloroform को reacted to excess. टेट्राहेलाइड आपका बनता है इथाइन से। जब आपके पास C होता है, जब आप इसमें एडिशन कराते हो, Addition करते हैं. 2 बार एडिशन कराएंगे Cl2 का, Yes. तो ये बनेगा। ये बनेगा. Yes. तो आपका कन्वर्जन फिर से बहुत लंबा चला जाएगा। Yes, sir. इथेन से पहले ये बनाओ, अरे ये बना सकते तो बीच तो ये वाला रास्ता भी Cancel. खत्म हो गया। Yes. इसका विसरल डायलाइड. विसरल. विसिनल डायलाइड. हाँ, ये वाला भाई, ये विसिनल डायलाइड है, विसिनल डायलाइड। अब ये विसिनल डायलाइड है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने हेलो अल्केन में पढ़ी। Yes. आपका इथीन, इथीन में क्या करो, बस क्लोरीन डाल दो। अब हमने ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन पढ़ी, तो यहाँ ब्रोमीन लगा देता हूँ। Yes. ठीक है, इसका कंट्रोल देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से कनेक्ट करा भाई ना बोर्ड पे, तो पूरी साइकिल बन रही है। मेरे पास था CH2 CH2 इथीन। Yes. इसमें ब्रोमीन वाटर, इसमें डाल दूं ब्रोमीन की प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। Yes. तो ये बन जाएगा। Yes. इसका डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और जब भी डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आए तो ये रूल में ऐड कर देना, यूनिवर्सल रूल नंबर 9 बना लेना है। डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब भी कराना हो तो अल्कोहलिक केओएच का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सोडामाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिवर्सल रूल नंबर 9 अभी ऐड कर लेना यहाँ पे। यूनिवर्सल रूल नंबर 9 पहले समझ लो, उसके बाद लिखो। और डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑलवेज यूज सोडामाइड। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है देख लो इधर, मान लो मेरे पास RCXCXR ऐसा लिखो, ये हो और ये H है, ये H। ओके, तो इसमें अगर मैं NaNH2 डाल दूं, क्या डाल दूं? NaNH2 डाल दूं, तो एक HX निकल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला प्रॉपर्टी क्या बनेगा? RC। So whenever you want to prepare alkyne by double dehydrohalogenation, you can always use sodamide instead of alcoholic KOH. तो रीजन हाइड्रोकार्बन में पढ़ा चुका हूँ, अल्कोहलिक KOH इतना अच्छा रिएजेंट नहीं है डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए इतना, क्योंकि सोडामाइड एक बहुत अच्छा बेस भी है। तो बता चुका हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? बेस स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस स्ट्रांग। तो यहाँ अब ये कैसे आएगा? जरा कन्वर्जन इथेन से इथीन
बना चुके हैं, क्या बनाया है? नीचे वाला। यस है नहीं? यस समझ में? इथेन से इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बना सकते हो, इथेन से इथाइल क्लोराइड से इथीन बना सकते बना सकते हो, और इथीन से इथाइल तक जाने का रास्ता ये रहा। यस और आपको यहाँ का रास्ता नहीं समझेंगे, ये तो रास्ता जो इस्तेमाल ये बहुत लंबे जाएंगे, ये बहुत, लेकिन हम इनसे बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। कन्वर्जन में कहाँ से चलते हैं? पीछे से आना होगा, क्या बनाना है वो पहले वो फोकस करो, और उसको बनाने के कितने रास्ते अवेलेबल हैं वो देखो, फिर उनमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा वो हमें यूज करना है, जो छोटा होगा। आपको सोचना तो वैसे ही है जैसे अभी आपने नेचुरली सोचा कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो ये जो कन्वर्जन है ये सामने जो हुआ है फ्रंट टू बैक के, ये सबसे अच्छा हमारा कन्वर्सेशन था कि आपको रास्ते पता चले यहाँ। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन था प्रोपेन से 2-क्लोरोप्रोपेन। अब आप खुद ही सोचो कि ये एक हेलो अल्केन है, क्या करेंगे? हेलोजिनेशन कर देंगे। सिंगल स्टेप कन्वर्ट, प्रोपेन से क्या बन गया? 2-क्लोरोप्रोपेन, एक ही स्टेप में हो जाएगा ना? यस प्रोपेन सिर्फ सी प्रोपेन लिखना है, क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Yes. और ये मेथड प्रोडक्ट बन जाएगा। यस अरे बन गया कि नहीं? यस लेकिन नेक्स्ट समझ रहे प्रोपेन से 1-ब्रोमोप्रोपेन। नहीं सर ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे। अब बन तो अभी भी हेलो अल्केन रहा है, Yes. फिर आप सोचोगे कि रूल नंबर 3 लगना चाहिए। पेरोक्साइड डालना पड़ेगा लेकिन एंटी मार्कोनी का रूल तो हम हमेशा अल्कीन अल्कीन्स पे अप्लाई करते हैं। Yes. आपका जो रिएक्टेंट है वो कौन है? अल्केन है। पहले अल्कीन बना तो पहले अल्कीन बनाएंगे, पहले अल्कीन बनाएंगे, फिर उस पे एंटी मार्कोनी का होगा। तो Yes. याद आया? Yes. आपसे भी कोई बीच में बोलना नहीं, इनको नहीं आया वो सीखो। 2-क्लोरोप्रोपेन तो आ गया, एसिडिलिन वाला का क्वेश्चन नहीं होगा। अब 1-ब्रोमोप्रोपेन है, 1-ब्रोमोप्रोपेन ये वाला हटा दो। ये जो बोल रहे थे भाई इनको नहीं आया पीछे से चलते प्रॉब्लम कहाँ जा रही है वो फेस करें। 1-ब्रोमोप्रोपेन क्या बनाना है बेटा? तो अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर जैसे क्लोरोप्रोपेन बनाया तो वैसे ही हम क्या करते हैं ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्यों नहीं डालते? तो ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्योंकि यहाँ पे हम सब पढ़ चुके हैं कि जो सेकंड कार्बन होता है ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ पे ऐसा बोलूं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, एक Br बाहर निकल गया और Br आया, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 2 डिग्री कार्बन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन दोनों कार्बन के कंपैरिजन में कम है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है इन दोनों की वजह। तो जब भी आप प्रोपेन में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालोगे तो 1-ब्रोमो नहीं बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इसलिए ये वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन बनाना तो हेलो अल्केन ही है। तो अब आपको क्या करना है, जो बनाना है उसकी जितनी भी प्रिपरेशन पढ़ी है आपने हेलो अल्केन चैप्टर में वो सब याद करें, उनमें से हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको देखना है। क्योंकि मेरे पास कौन सी रिएक्शन अवेलेबल है, विच रिएक्शन इज अवेलेबल। आप जो इतना लंबा रास्ता सोच रहे हो मुझे क्या करना है, प्रोपेन से बनाना है तो सबसे पहले मुझे याद आता है ल्यूकास रिएजेंट, वो तो लेकिन क्लोरीन बनाता है उसको छोड़। PCl5 वो काम का नहीं, PCl3 वो काम का नहीं, SOCl2 वो काम का नहीं। ब्रोमीन बनाने की एक ही मेथड है, वो है बोरोडाइन हंसलीकर रिएक्शन एक, और दूसरा अल्कीन में एडिशन। और बोरोडाइन हंसलीकर रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इतना बड़ा कन्वर्जन तो हम करेंगे नहीं कि मैं प्रोपेन को पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूं और फिर उसके बाद ये बनाएं। ये बात समझ आनी है? अल्टीमेट और आखिरी रास्ता क्या बनता है कि अगर मेरे पास प्रोपीन होता तो प्रोपीन में HBr डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ R2O। अगर ये नहीं डालोगे तो फिर से वहां जाएगा, यहाँ जाएगा। 1-ब्रोमो बनाने के लिए हमें R2O डालना पड़ेगा।
मैंने एक रूल में दिखाया है ना, Yes. समझ गए? कि मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन। Yes. वो रिएक्शन कंडीशन यही के Yes. अब आपका कन्वर्जन चेंज हो गया। अभी तक आपको बनाना था 1 ब्रोमो, अब आपको बनाना है प्रोपीन। प्रोपेन से प्रोपीन। अब प्रोपेन से प्रोपीन तो बना ही सकते हैं। जब आप इथेन से इथीन बना सकते हो, क्या करा? Alcoholic इसमें मैंने अल्कोहल डाला, Yes. फिर इसमें अल्कोहलिक फ्यूल डाल दिया, बना दिया। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ होगा। Yes. नहीं समझे? मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, उसमें अल्कोहलिक फ्यूल डाल दें, Yes. तो ये बन जाएगा। Yes. और ये कैसे आया? तो उसके क्लोरीनेशन कर दिया। इसका क्लोरीनेशन कर दिया। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. पूरा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से जितने भी रास्ते आपने समझ लिए, ये वाला रास्ता आपका ब्लॉक हो गया। Yes. ECL बाय ECL सारे रास्ते आपके ब्लॉक हो जाएंगे। इसको बनाने के हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, अल्कोहल से, इनसे कहीं से भी, लेकिन वो सब क्या होंगे? लंबे रास्ते होंगे और हमें छोटे रास्ते से चलना। किसे चलना है? इतना छोटा रास्ता भी समझ लीजिए। अगर प्रोपेन वाला रास्ता मेरे पास है तो प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए फिर आपको ये वाला रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप उसमें ये बनाओगे और उससे बनने वाला बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। वो अलग ही काम हो जाएगा। कभी इथेनोइक एसिड बन जाएगा, कभी ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। बात समझ रहे हो? एडिशन होगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। नहीं मैं समझ में आ गया। तो ये 5 कन्वर्जन मैंने बताया कि 5 कन्वर्जन को कैसे हमने इस्तेमाल किया है। इसके नीचे के जो कन्वर्जन्स हैं इनको इसके भी पे आप ट्राई करोगे, है ना? ये वाले जो बनाना है उस पर सोचो और उसके लिए क्या क्या रिएक्शन पड़ चुके हो रूल्स में देखो, देन उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन्स को ट्राई करो। Yes. नहीं आता है फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसका जो पार्ट 2 भी साथ में दूंगा मैं, जहाँ पे एरोमेटिक भी इंक्लूड करूंगा। तो पहले ये सॉल्व करवाऊंगा एक्सप्रेशन, फिर एरोमेटिक के रूल्स दिखाऊंगा। Yes. ठीक है?